आम आदमी पार्टी के लोग तुम्हें 2100 में, 2500 में, 3000 में खरीदना चाहते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको यह अधिकार ना दिलाया होता तो आज तुम्हारी कोई बूझ होने वाली नहीं थी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वोट के बारे में सोचो। यही तुम्हारे पास एक पावर है, छोटी पावर जरूर है लेकिन यही बड़ी पावर बनाती है। अगर इस देश प्रदेश के, इस दिल्ली प्रदेश के गरीब लोगों ने अपना वोट यदि दूसरी पार्टियों को दिया तो तुम्हारा वोट दूसरे के खातों में जाएगा। और यदि आपने बहुजन समाज पार्टी के हाथी को वोट दिया तो आपका वोट बहन कुमारी मायावती जी के खाते में जाएगा। और इस प्रदेश के अंदर वही नियम और वही कानून लागू होंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में करके दिखाया था। क्या काम किया था बहन जी ने? जितने लोग सरमाएदार, सामंतवादी, गरीब और कमजोरों पर जुल्म करते थे उन गुंडे बदमाशों को उठाकर जेल में बंद किया। 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया और बेरोजगार नौजवानों को 35 लाख नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश में जितनी भी ग्राम समाज की जमीन थी, सरकारी जमीन, लाखों हेक्टेयर जमीन के पट्टे और कब्जे भूमिहीन लोगों को दिए बिना भेदभाव के। चाहे वो किसी भी जाति का भूमिहीन था, उन सबको अधिकार दिया और सबको काश्तकार बनाया। और यही नहीं, जितने भी बेसहारा लोग थे उन सबको 2 बेडरूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सेल मान्यवर कांशीराम साहब आवास योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को आवास दिए। पदाधिकारी है ना, अनुशासन नहीं तोड़ते। ये बहन कुमारी मायावती जी ने मात्र 5 साल के जो लास्ट में शासन था किया तो पहली सरकारों में भी था, लेकिन इसे जो स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली उसमें जी जान से लागू किया। अगर दिल्ली प्रदेश में भी आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के हाथी का बटन दबाया तो आपको उत्तर प्रदेश जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग वोट किसी व्यक्ति को नहीं देते, आप लोग वोट देते हैं पार्टियों को। इसलिए इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर, विधानसभा के अंदर गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। और ये विरोधी पार्टियां गरीब और कमजोर लोगों की पार्टियां नहीं हैं। अगर गरीब और कमजोर लोगों की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी है। अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये 2100, 2500, 3000 की बात नहीं, जो अरबों का बजट होता है उस बजट पर गरीब और कमजोर लोगों का कब्जा होगा, किसी धन्ना सेठ का कब्जा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को सोच समझकर बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इस राजनीति को समझें। इस देश में किसी ने भी आपको राजनीति
समझाने का काम नहीं किया, न मौका दिया। सब लोगों ने कहा राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति से झगड़ा होता है, नफरत पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, राजनीति छोड़ो। सब ने तुमको बहकाया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मान्यवर कांचीराम साहब को कि उन्होंने इस देश के गरीब और कमजोर लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ाया और उन्होंने कहा राजनीति में सम्मान है, राजनीति में ताकत है, राजनीति में पैसा है, आप लोग राजनीति करना सीखें। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल की। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। इस राजनीतिक ताकत को अपने हाथ में लो, हुक्मरान बनो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आज जब बहुजन समाज पार्टी बनी, इस देश में 7 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां थीं। कांग्रेस आई, कांग्रेस है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक दल, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इनमें से एक भी गरीबों की पार्टी नहीं थी, सब धन्ना सेठों की पार्टियां थीं। मान्यवर कांचीराम साहब ने एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। एक गांव में कुश्तियों का दंगल हो रहा था। वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की, जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उसे हम एक बकरा इनाम में देंगे, और बकरा अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर दिया। 2 पहलवान कुश्ती के लिए मैदान में आते हैं। पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है, यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छूकर यही कहता है, अगर मैं आज इस कुश्ती को जीत गया तो शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा, चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चढ़नी है। और ठीक इसी प्रकार आपने जब भी वोट कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, तुम्हारी बलि तो चढ़ती रही है, और समझ में नहीं आई तो ये चढ़ती रहेगी। इस बलि से बचना चाहते हो तो हाथी का बटन दबाना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं गरीब जनता की मैं गलती नहीं मानता, वो तो अज्ञान है, लेकिन गलती किसकी है? जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर